ये देखो, तो सबसे आखिरी फ्लिप फ्लॉप, अगर आपने, शायद मैंने आपको बोला था ट्राई करने को, टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। तो नाम से आपको काफी क्लियर हुआ होगा ये जीके से कैसे रिलेटेड है। और वन मोर थिंग बेटा, जीके का आपने सर्किट डायग्राम भी देखा ना, जीके फ्लिप फ्लॉप का, तो वो सर्किट डायग्राम, इंटरनल सर्किट डायग्राम देखो। अगेन यहाँ पर लैच होगी, एंड गेट होगा यहाँ पर, सॉरी नैंड गेट, यहाँ भी नैंड गेट, यहाँ से आउटपुट क्यू निकल रही है, यहाँ से आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट निकल रही है, क्रॉस कपल, यहाँ पर फिर नैंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी नैंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जे इनपुट है, यहाँ पर के इनपुट है, और यहाँ पर राइट। पर ये तो ऐसा है जैसे ही लग रहा है, एसआर भी कुछ ऐसा ही था ना, एसआर भी बेटा कुछ ऐसे ही था ना। यस सर। तो जेके में वो रेस कंडीशन क्यों नहीं आ रही है जो नॉर्मल आनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं आ रही बेटा क्योंकि ये चीज हो रही है, ये क्रॉस कपलिंग ना लैच से फ्लिप फ्लॉप में भी जा रही है, मतलब जो फर्स्ट लेवल के गेट है ना वहां पे भी जा रही है, ऐसे है कुछ, ठीक है बेटा। इसलिए वो जेके में जब J1 K1 दोनों 1 होते हैं तो टॉगल हो जाता है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। तो टी फ्लिप फ्लॉप देखें बेटा, टी फ्लिप फ्लॉप देखें, ये बड़ी बड़ी सर्किटरी जो आपको यहाँ नजर आ रही है ना, बस ये फ्लिप फ्लॉप तक की है, इसके बाद आगे आपको नजर नहीं आएगी बेटा। इसके बाद बेटा आपको बस ब्लैक बॉक्स व्यू ही नजर आएंगे, तो घबराना मत, बस इसको अच्छे से यहाँ पर देख लो। एक फ्लिप फ्लॉप का याद कर लिया, बाकी फ्लिप फ्लॉप आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। टी फ्लिप फ्लॉप देखें बेटा, अब आगे टी फ्लिप फ्लॉप देखें। यस सर। तो फ्लिप फ्लॉप खत्म करते हैं यहाँ पर अपने चौथे फ्लिप फ्लॉप के साथ। इसके बाद आपके फ्लिप फ्लॉप में 2 ही टॉपिक बचेंगे, तो आज या कल तक हम खत्म कर देंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप बेटा, इसका ट्रूथ टेबल पहले तो बड़ा आसान है, वो देखते हैं। पहले तो क्लॉक होगी, फिर टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होगी, टी इनपुट होगी, ठीक है, फुल वाला बना रहा हूँ। क्यू एन आउटपुट होगी, करंट जो इनपुट होगी बाद में, ठीक है, और उससे बेटा नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होगी। तो मान लेते हैं लेवल ट्रिगर्ड ही है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। कुछ टेबल बनाने से पहले बेटा अपनी अजम्पशन जरूर लिख देना कि आप क्या मान रहे हो। तो अगर क्लॉक ने ट्रिगर नहीं किया है, टी कुछ भी हो,
क्यू एन अगर 0 है तो 0 आता जाएगा, ठीक है। क्यू एन अगर 1 है तो 1 आता जाएगा। इसको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, या तो आप बोल दोगे नो चेंज, चेंज। या आप ये भी बोल सकते हो नॉट ट्रिगर। ट्रिगर ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली चेंज तो आने से रहा। इसके बाद बेटा अगर ट्रिगर होता है, 1 आता है, फिर डिपेंड करता है कि टॉगल में क्या इनपुट दे रहे हैं। तो अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, कितने इनपुट है हमारे पास, कितनी इनपुट है, सर 2। So 2, 2 इनपुट है और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, ठीक है। एक तो टी इनपुट है और एक आउटपुट है, करंट आउटपुट है जो वापस इनपुट की तरफ जाती है। तो 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो बेटा जब टॉगल यहाँ पर T0 है मतलब हम टॉगल नहीं कर रहे, T1 है मतलब हम टॉगल कर रहे हैं। और इसकी फ्लिप फ्लॉप की जितनी भी फ्लिप फ्लॉप आपने की है ना, सबकी डेफिनेशन आप उसके ट्रुथ टेबल से बना सकते हो। S is set, R is reset. When S is 1, the flip flop is set. When R is 1, flip flop is reset. ठीक है, ट्रुथ टेबल से आप डेफिनेशन बना सकते हो उसकी। ओके, तो 0 0 है बेटा, तो क्या आएगी आउटपुट, टॉगल नहीं होगा तो आउटपुट क्या 0, आएगी, 0 0 1 पे 1 1, नहीं आएगी। इसको बोलते हैं बेटा नो चेंज, क्योंकि हम टॉगल नहीं कर रहे हैं तो जो आउटपुट आ रही है वो आती जाएगी। अब 1 अप्लाई कर रहे हैं बेटा, 1 अप्लाई कर रहे हैं मतलब टॉगल होगी, तो क्या आउटपुट आएगी, 1 0, 1 और 0, मतलब 0 था तो 1 हो गई, टॉगल हो गई, 1 है तो 0 हो गई। इज इट ओके? yes sir, और मैं बस इतना सा इसका सर्किट डायग्राम अगर बनाना हो तो जेके से ही आप ले सकते हो। इसमें बेटा ए की इनपुट होती है टी, के नहीं होती है, और यही टी इनपुट ना बेटा दोनों गेट को दी जाती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। इज इट ओके? तभी बेटा अगर आपका जे और के दोनों 1 होते हैं तो आपका टॉगल होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं T1 करता हूँ, T1 करता हूँ तो जे भी 1 हो गया और वही के भी 1 हो गया, टॉगल हो गया ना। और जब जे और के दोनों 0 होते हैं तो यहाँ मैं टी को अगर 0 देता हूँ तो आपका जे भी 0 हो गया, के भी 0 हो गया, इसमें नो चेंज आएगी। तो सर्किटरी क्लियर है ना बेटा, तो सर्किटरी क्लियर है। yes sir, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम बड़े जरूरी है समझ में। तो हम हर एक का टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एस आर का। सर एक बार हाँ जी, पिछली स्क्रीन करूं, यस सर। ये रहा बेटा ट्रुथ टेबल और ये रहा बेटा सर्किट। ओके सर। ठीक है, टी इनपुट ही ऊपर वाले गेट को, टी इनपुट ही नीचे वाले गेट को, बाकी सारा जे फ्लिप फ्लॉप जैसा ही है, जे के फ्लिप फ्लॉप जैसा है। तो टाइमिंग डायग्राम हम लोग देख रहे थे। ये इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर इसकी आती है बेटा क्लॉक। आई थिंक should use this।
तो सबसे पहले बेटा ये मान लो ये आपकी क्लॉक है। टाइमिंग डायग्राम बस ये बताता है किस टाइम पर क्या चीज हाई है क्या चीज लो है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की क्लॉक की क्या वैल्यू है, ऐसा एस की क्या वैल्यू है और आर की क्या वैल्यू है। इज दैट ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्लॉक लेट्स से शुरू में है 1, क्लॉक इज हाई यहाँ, ठीक है 1 हाई। नाउ द क्लॉक इज आफ्टर हाफ पीरियड 0, उसके बाद ये फिर 1, फिर ये 0, ठीक है। क्लॉक तो अपने अकॉर्डिंग चलती जाएगी, 1 0 1 0 के बीच में वो टॉगल होती जाएगी, ठीक है, क्लॉक इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर हम एस आर और क्यू जो कि आपकी है आउटपुट उसको देखते हैं। तो लेट्स से हम मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर का क्या मतलब है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर? सर जब मतलब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है, जब सर ऊपर वाले लेवल पर वैल्यूज होंगी, जब 1 मींस तभी सर्किट काम करेगा। बिल्कुल, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर का मतलब है जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तभी आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, काम करेगा, ठीक है। और उसकी इनपुट जो है वो आउटपुट को इफेक्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। तो लेट्स से शुरू में मेरी एस की वैल्यू है 0, क्लॉक आपकी ऐसे ही बनेगी, एस और आर की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। तो मैं एस की वैल्यू रखता हूं कि मेरी शुरू में है एस की वैल्यू है 0, आर की वैल्यू भी है 0, ठीक है। और मेरी इनिशियल आउटपुट लेट से वो है 1, इस टाइम पे ना 1 चली आ रही है, मेरी आउटपुट 1 आ रही है। जब आप बेस लाइन के साथ रखते हो वो 0 होता है, जब आप बेस लाइन से ऊपर, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, जब आप बेस लाइन से थोड़ा ऊपर जाता है ना आपकी चीज तो उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और वो लेवल 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो मेरी क्लॉक ट्रिगर हो रही है, लेवल ट्रिगर यहाँ पर ट्रिगर हो गई ना मेरी क्लॉक, फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो गया ना जब लेवल 1 आया बेटा। यस सर। यस, तो ऑब्वियसली मेरी जो इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंग मेरी आउटपुट चेंज हो सकती है, लेकिन मेरी इनपुट क्या है? सेट भी 0, रीसेट भी 0। तो क्या होता है इसका मतलब बेटा? इसका मतलब क्या होता है? सर कोई भी चेंज नहीं है कोई चेंज नहीं आएगी। अगर तो मतलब 1 आती जा रही थी तो 1 आती जाएगी, करेंगे। यस सर। 1 आती जा रही थी तो 1 आती ही जाएगी। तो यहाँ पर लेट्स से 1 आ रही थी तो 1 ही आती जा रही है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपकी क्लॉक हो गई डिसेबल्ड, यस सर। क्लॉक ने ट्रिगर करना बंद कर दिया क्योंकि लेवल 0 आ गया। अब आप चाहे मान लो, मैं अब क्या कह रहा हूँ कि मैंने सेट बढ़ा दिया, सेट को हाई कर दिया, यहाँ पर रीसेट मेरा अभी भी 0 ही चल रहा है, मेरी आउटपुट को इफेक्ट होना चाहिए बेटा कि नहीं? मेरी आउटपुट सेट 1 कर दिया है, मेरी आउटपुट को इफेक्ट होना चाहिए। सर नो Yes. सर, वो ऐसे वाले को तो मायने नहीं करिए कि अगर क्लॉक ट्रिगर ही नहीं होगी तो। बिल्कुल, क्लॉक ट्रिगर नहीं कर रही है तो आपने एस की वैल्यू क्या रखी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड ही नहीं है, ऑन ही नहीं है एक तरीके से, तो जो आउटपुट है वो आती जाएगी।
यहाँ पर मेरी अब आउटपुट एस को मैंने 1 किया, यहाँ मेरी क्लॉक ट्रिगर हुई बेटा, यहाँ पर मेरी क्लॉक ट्रिगर हुई। अब एस की वैल्यू है 1, अब ऑब्वियसली आउटपुट चेंज हो सकती है। एस 1 है, आर 0 है, क्लॉक भी ट्रिगर कर रही है, आउटपुट क्या आएगी बेटा? 1 आएगी। 1, पहले से ही 1 आ रही है, सेट होने पे भी 1 ही होनी थी, तो ऐसे ही चलती जाएगी। यस ठीक है, यस लेट से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया, सेट को जब यहाँ पर ये ट्रिगर होना बंद किया, मैंने इसको भी बंद कर दिया, ये अब 0 हो गया। और यहाँ पर मैंने रीसेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा? सब क्लॉक बंद है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लॉक बेटा फिर ट्रिगर कर गई, तो अब फिर क्या होगा सर बेटा? रीसेट हो जाएगी वैल्यू, मीन सर रीसेट वैल्यू हो 0 जाएगी वैल्यू, हो जहाँ जाएगी, पे आउटपुट जो क्लॉक आएगी, यहाँ पर क्लॉक आई। ठीक है, या आप यहाँ पर गाइडलाइंस भी बना लेना बेटा, ऐसे करके। ठीक है, सो दैट कि आपके सही टाइम पर क्लॉक ट्रिगर कर, मतलब आउटपुट चेंज हो। ठीक है, ऐसे गाइडलाइंस बना लेनी है। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जाके आपकी क्लॉक रीसेट, आपका क्लॉक ट्रिगर किया, रीसेट होगा और आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। नो सर। किसी को भी बेटा कोई डाउट तो नहीं? पूछ लो दोबारा, इन केस कोई भी डाउट है तो। बोलो बेटा। नो सर। श्योर? बढ़े आगे? यस सर। अब देखो बेटा, लेट से अब क्लॉक ट्रिगर कर गई यहाँ पे, यस सर। और मैंने रीसेट नीचे कर दिया क्लॉक की ट्रिगरिंग के बीच में। ठीक है, और जैसे ही मैंने रीसेट किया, रीसेट को बंद कर दिया, मैंने यहाँ पर ना सेट कर दिया, ये देखो थोड़ा सा उससे आगे, ताकि रेस कंडीशन ना आ सके। सेट कर दिया, सेट मेरा 1 हो गया, रीसेट मेरा 0 हो गया। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन बनाओ अगर, तो आपको पता चलेगा कि क्लॉक ट्रिगर कर रही है अभी भी, जब मैंने सेट 1 किया है ना, और रीसेट मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट क्या होगी? ठीक इसी मौके पर अगेन सेट हो जाएगी आपकी आउटपुट। तो मेन बेटा टाइमिंग डायग्राम का गेम क्या है? क्लॉक बनानी है आपने। ठीक है, क्लॉक की ट्रिगरिंग चेक करनी है कि उसकी ट्रिगरिंग कब होती है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, एच ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एच ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड है, या नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है। उस हिसाब से आपने देखना है कि क्लॉक कब कब ट्रिगर करती है। आपने सारी इनपुट यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर आपने आउटपुट लिखनी है। ठीक है, आपने इनपुट की वेव अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप, जब मर्जी 0 करो, जब मर्जी 1 करो, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन आ जाए। 0 0 भी, 0 1 भी, 1 0 भी, और 1 1 भी। और फिर आपने देखना है कि कब आपकी क्लॉक ट्रिगर की थी, उस टाइम पर क्या इनपुट थी, और उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आनी चाहिए। मतलब आपका ट्रुथ टेबल ये एक डायग्राम के व्यू में है बेसिकली। इज इट ओके? और जैसे मर्जी बनाओ, जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर तरीका बनाने का। आप चाहे तो 0 0 पहले ले लो, 1 0 बाद में ले लो, फिर आप 0 1 ले लो, लास्ट में आप 1 1 ले लो, चाहे आप 1 1 पहले ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सारे के सारे केसेस दिखाने हैं बस आपको।
और गाइडलाइंस जरूर बना लेना, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि कब कब क्या क्या चीज होती है, ताकि मतलब ट्रिगरिंग कई बार होता है ना, हम ट्रिगर यहाँ पर कर रहे हैं, आप यहाँ पर चेंज कर दो, यहाँ पर तो ट्रिगर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक गाइडलाइन जरूर बना लेना कि सीधी सीधी लाइंस कि यहाँ पर हमारे ट्रिगरिंग हो रही है, डॉटेड लाइंस बना देना। सो इज इट ओके बेटा? इज इट ओके बेटा? यस सर। एक और बेटा मैं आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का मैं टाइमिंग डायग्राम निकालता हूँ, वी हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर दैट। तो अगेन टाइमिंग डायग्राम या वेव फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ भी देखो आपका क्लॉक चल रहा है ना, वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। गाइडलाइंस का आइडिया हो गया बेटा कैसी होती है गाइडलाइंस? यस सर। देखो 0 से 1 हो तब गाइडलाइन खींच दो, 1 से 0 हो तब भी गाइडलाइन खींच दो। ठीक है, जहां पर क्लॉक ट्रांजिशन कर रही है वहां वहां गाइडलाइन खींच दो। मैंने जे लिया, जे फ्लिप फ्लॉप लिया, उसके बाद मैंने के फ्लिप फ्लॉप लिया, के आउट इनपुट ली, उसके बाद मेरी फाइनल आउटपुट आ रही है। तो क्लॉक वैसे ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए पीरियोडिकली। शुरुआत मैंने की, मान लो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वेट 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 वेट, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पर बेटा ये एक्टिव हुआ, यहाँ पर एक्टिव हुआ ना ये, तो यस सर। जे भी यहाँ पर 0 है और के भी इस टाइम पे 0 है, तो आउटपुट में क्या कोई इफेक्ट आएगा? और हमने अज्यूम कर लिया कि आउटपुट शुरू से आ रही है 1। आप चाहे तो शुरू से 0 भी ले सकते हो, वो आपकी अजम्पशन पे है। हमने अज्यूम की कि 1 आ रही है आउटपुट शुरू से, तो ये नो चेंज का है बेटा, कॉम्बिनेशन है ना, तो आउटपुट जो आ रही थी वो आती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ट्रिगरिंग बंद हो गई, यहाँ पे ट्रिगरिंग बंद हो गई, यहाँ पे ट्रिगरिंग बंद हो गई, यहाँ फिर से ट्रिगर हुआ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपकी जे क्या आ रही थी और के, और ऑब्वियसली इससे पहले ही के 1 कर दिया था हमने, के को 1 कर दिया ना इससे पहले, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके ट्रिगर हो रहा है। तो अब के 1 हो रही है इसका मतलब रीसेट करना है, जे 0 है के 1 है इसका मतलब रीसेट करना है, लेकिन जब तक ट्रिगर नहीं हुआ यहाँ पर आके तब तक देखो आउटपुट चेंज नहीं हुई, यहाँ पर आउटपुट आपकी रीसेट हो गई। इज इट ओके? उसके बाद बेटा अगेन ट्रिगरिंग बंद, हमने यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये रहा ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जे को 1 कर दिया, साथ ही में 1 कर दिया मैंने, जे भी 1, के ऑलरेडी 1 चल रहा है, इसका मतलब क्या है? टॉगल होगा, मतलब 0 था तो अब ये 1 हो गया है ना, आउटपुट टॉगल हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपका अगेन ट्रिगर होना है, अगेन दोनों साइड पे 1, यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो अगेन टॉगल हो गया। चाहे देखो छोटी सी ड्यूरेशन के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जब ट्रिगरिंग हो रही है तब जे की वैल्यू भी 1 है और के की वैल्यू भी अगर आप यहाँ पर चेक करो तो 1 ही है, इसलिए ये टॉगल फेल हुआ, जो केस मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे, है ना बेटा? क्लियर है? फिर यहाँ पर देखो ट्रिगर हुआ, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, ये दोबारा सेट हो गया। तो सारे कॉम्बिनेशन देख लिए ना हमने, सेट भी, रीसेट भी, टॉगल भी, नो चेंज भी, तो ये बनाने हैं बेटा बस सब सभी आपको। ठीक है, कोई एक कॉम्बिनेशन 2 बार भी बन जाए कोई इशू नहीं है। इज इट ओके? टाइमिंग डायग्राम बेटा किसी का भी बनाना आ जाएगा? यस सर। कोई बेटा डाउट यहाँ से पूछो पहले, कोई भी डाउट हो पूछो।
बोलो बेटा, कोई भी डाउट हो पूछो। नहीं है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया ना बेटा? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टाइमिंग डायग्राम, वेव फॉर्म कहते हैं जिसको हम, क्लॉक एंड टाइमिंग। क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करना एसआर के लिए। और ऑब्वियसली एसआर में जब आपका एस और आर दोनों वन होंगे तब रेस कंडीशन, यहाँ पे रेस कंडीशन दिखानी है। रेस कंडीशन ऐसे दिखाई जाती है बेटा। एक मैं आपको और बताता हूँ। लेट से मेरी क्लॉक है लेवल ट्रिगर, ठीक है? तो ये मेरी क्लॉक है, मैंने जे इनपुट दिया, लेट से पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है। मेरा जे आ रहा है 1 हाई, मेरा के भी आ रहा है 1 हाई। आउटपुट मेरी लेट से आ रही थी 0, यहाँ पे ट्रिगर हुआ ना, यहाँ पर आके लेवल 1 पे, तो ये टॉगल हो गया 0 से 1। ये 0 से 1 हो गया बेटा, तो अभी भी ट्रिगर कर रहा है, ये देखो कर रहा है ना, यहाँ पे भी ट्रिगर कर रहा है, यहाँ पे भी पूरे लेवल पे ट्रिगर कर रहा है। तो जे और के दोनों 1 1 ही है। ये फिर टॉगल कर जाएगा, अभी भी ट्रिगर कर रहा है, ये फिर टॉगल कर जाएगा, ये फिर टॉगल कर जाएगा। ये करता जाएगा, कब तक करता जाएगा? जब तक आपकी क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर रही है। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन बेटा। अगेन, तो जे के फ्लिप फ्लॉप में भी रेस कंडीशन होती है। जेके फ्लिप फ्लॉप इज नॉट फ्री फ्रॉम रेस कंडीशन। देखो ना, अगर मान लो पूरे लेवल में ट्रिगरिंग हो रही है, यहाँ पे मैं जे और के दोनों 1 दे दूं, तो मान लो यहाँ पर टॉगल हो गया, उसके बाद अभी भी ट्रिगर करता ही जा रहा है, फिर टॉगल हो जाएगा, फिर टॉगल हो जाएगा, और कितनी बार टॉगल होगा हमें नहीं पता। तो फाइनली आउटपुट 0 आएगी कि 1 आएगी जब टॉगलिंग खत्म होगी, ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। इस चीज को ही बेटा रेस कंडीशन बोलते हैं। और मेरे को एक चीज बेटा आपने बतानी है कल, कि डी फ्लिप फ्लॉप में रेस कैसे आती है। डी फ्लिप फ्लॉप में रेस कैसे आती है? इज इट ओके? Yes, sir. बाकी बेटा हम कल करते हैं। और टाइमिंग डायग्राम बेटा बाकी फ्लिप फ्लॉप की भी ट्राई करना, कल मेरे से पूछना इन केस कोई भी डाउट हो। इज इट ओके? कोई भी डाउट हो बेटा कल